Assalamu alaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you Physics Class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर जो 1 है उसकी स्टेटमेंट है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 3.1 है 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 10 kg का जो है ब्लॉक है, मैथ दिया हुआ है उन्होंने हमें एक ब्लॉक का, जिसको प्लेस रखा गया है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो फोर्स उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है टू द ब्लॉक के ऊपर, वो है जी 5 न्यूटन। मैथ दिया गया है बेटा ब्लॉक का, जिसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, और 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो टू द ब्लॉक के ऊपर जो है अप्लाई हो रही है। फाइंड आपने क्या करना है, ए पार्ट है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक के अंदर जो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, और बी पार्ट है उसका कि आपने वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक मालूम करनी है आफ्टर दी 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के बाद, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, इसके सोल्यूशन पे बेटा आते हैं। अच्छा जी, गिवन डाटा में अगर आप देखें तो हमें दिया गया था मैस जो है वो है 10 kg और फोर्स जो है वो हमें दी गई थी 5 न्यूटन। ठीक है, अगर आप, और उसके अलावा जो है वो एक और चीज़ स्टेटमेंट में जो बी पार्ट है उसमें दिया गया था टाइम 5 सेकेंड। मैस जो है वो 10 kg है ब्लॉक का, फोर्स हमें 5 न्यूटन दी गई है। ए पार्ट को अगर आप देखें तो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, आपने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए ए पार्ट के, तो आपके पास मैस है, फोर्स है, और आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन पे अगर आप आएँ तो इस जो है वो डाटा के अकॉर्डिंग आपके पास जो फार्मूला आता है बेटा वो है आपके पास के सोल्यूशन में आप क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर आप अप्लाई करते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, फोर्स हमें दी गई है, मैस हमारे पास मौजूद है। एक्सेलरेशन जो है वो इसी साइड पे रहेगा, मैस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। फोर्स की वैल्यू पुट करें 5 न्यूटन, मैस है आपके पास 10 kg, इनको डिवाइड करें तो योर एक्सेलरेशन विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा ब्लॉक का वो आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि हमें डाटा में एक और चीज़ उसमें दी गई बी पार्ट में कि टाइम आफ्टर द 5 सेकेंड आप बताएं कि वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यानी ब्लॉक की जो है वेलोसिटी आफ्टर द 5 सेकेंड क्या है, यानी आपने वी एफ जो है वो मालूम करना है। तो दूसरी चीज़ बी पार्ट में आपके पास थी वी एफ, आपने फाइंड आउट करना है। ब्लॉक की जो वेलोसिटी है बी पार्ट को अगर आप देखें तो ब्लॉक की वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन अभी हमने ए पार्ट में फाइंड आउट किया है, वो था ब्लॉक का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो है वो लगा है 5 सेकेंड का। फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, तो हम अप्लाई करेंगे इस यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन मोशन विच इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, ये इसी साइड पे रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो क्या है 0, एक्सेलरेशन 0.5 आया था, टाइम हमारे पास है 5, 0.5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड आई है, और जो उसका एक्सेलरेशन था वो आपके पास आया था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The next numerical is 3.2. The mass of a person is 80 kg. Mass जो है वो person का दिया गया है 80 kg. What will be his weight on earth? अब इस 80 kg वाले पर्सन का जो है वो वेट उन्होंने कहा है, ये मैस दिया गया है, वेट आपने मालूम करना है उसका ऑन दी अर्थ पे, एंड व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, और इसी शख्स का आपने वेट मालूम करना है मून पे। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, मून की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है वो है जी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है मैस हमें दिया गया है, मैस है 80 kg, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पे दी गई है 1.6,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन द अर्थ हमें मालूम है कि वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास डाटा मौजूद है, ये दो चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। ये चीज़ हमें खुद पता है कि अर्थ जो है वो भी ग्रेविटी की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और वो उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट बेटा हमने क्या करना था, हमने इस मैस का यानी इस शख्स का जिसका मैस 80 kg है, इसका वेट फाइंड आउट करना है ऑन दी अर्थ, और इसी का वेट आपने मालूम करना है ऑन दी मून। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। और हमें जैसा कि पता है कि वेट का फार्मूला जो है वो क्या होता है, एज वी नो W इज इक्वल टू mg। वेट जो है उसका फार्मूला है W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे आप चूंकि वेट मालूम कर रहे हैं अर्थ पे, तो आप W के साथ E जो है वो लगा रहे हैं, और यहाँ पे G जो है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पे E का साइन जो है 7 अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, फार्मूला वही है, W इज इक्वल टू mg। सिर्फ E मेंशन किया गया है कि ये आप वेट जो है वो मालूम कर रहे हैं अर्थ पे, और ये जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी अर्थ का है। मैस है आपके पास बेटा 80 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन दी अर्थ जो है वो है 10। आप इनको मल्टीप्लाई करें तो वेट आ जाएगा 800 न्यूटन। इसी तरह वेट आपने मालूम करना था ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो वेट फिर से वही है, उसका फार्मूला W इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू वही है, मैस 80 kg ही है, लेकिन अब ग्रेविटी जो है जो एक्सेलरेशन लगाएगी वो है किसकी वजह से, ड्यू टू मून। मून जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इस बॉडी के अंदर वो है 1.6। तो 1.6 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून जो है ऑफ द मून जो है वो है 1.6। उसको मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 128 न्यूटन। यानी कि 80 kg वाले मैस की जो वेट है वो ऑन द अर्थ 800 न्यूटन है, और ऑन द मून जो है वो आया है 128 न्यूटन। The next numerical is 3.3. The statement is what force is required। यानी पहली चीज़ उन्होंने बेटा पूछी है हमसे कि फोर्स कितनी हमें रिक्वायर होगी। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। किसके लिए फोर्स जो है वो रिक्वायर है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार। 800 kg किलोग्राम में ये दिया गया है, ये आपके पास मैस है कार का। ठीक है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करवाना है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड से टू 30 मीटर पर सेकेंड तक। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, वहाँ से आपने फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड तक कार की वेलोसिटी लेके जानी है इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के अंदर। टाइम दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी है, मैस ऑफ द कार दिया गया है, और आपने फाइंड आउट करनी है फोर्स कि कितनी फोर्स आपको रिक्वायर होगी ताकि आप इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकें। डाटा पे अगर आप आए, गिवन डाटा में हमारे पास क्या था, हमें उन्होंने मैस दिया गया है कार का 800 kg मैस है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी उसकी कहाँ तक लेके जानी है 30 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के अंदर ये चेंज लाना है वेलोसिटी में, टाइम हमें दिया गया है 10 सेकेंड का। फाइंड आउट हमने बेटा क्या करना है, फाइंड आउट हमने करनी है फोर्स। ओके अच्छा जी, इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपके पास जो फार्मूला बनता है वो क्या है, आपके पास है ये आपके पास मैस है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, और फोर्स जो है ये आपके पास टोटल डाटा है। इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास फार्मूला बनता है वो आपने पढ़ा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वो आपके पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू M इंटू VF माइनस VI ओवर T। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या है कि F जो है वो आपके पास क्या है, डेल्टा P ओवर T। ठीक है, और डेल्टा P में आपके पास आएगा MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाय T। इनमें से M को आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और उसके बाद VF माइनस VI जो है वो ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपके पास आ गया फार्मूला। इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, मैस की जगह जो है वो 800, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय टाइम की जगह 10 सेकेंड्स थे। 30 में से 10 को माइनस किया तो आपका जो है वो आंसर आ गया 20। 800 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 20 डिवाइडेड बाय 10, ये कटिंग हो गई यहाँ पे,
कटिंग करें या फिर आप 800 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से जो है वो डिवाइड कर लें, या फिर यहाँ पे 0 0 से कट हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करें 800 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 1600 न्यूटन। इट मीन्स आपको 1600 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि कार जिसका मैस 800 kg था उसकी वेलोसिटी को आप इतना जो है वो चेंज कर सकें विद इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो फोर्स जो रिक्वायर होगी वो कितनी है। If you are new, then subscribe the channel.